ठीक चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मिल गई है। बड़ी जानकारी, एलजी ने ईडी को इजाजत दे दी है। आबकारी नीति मामले में मुकदमा चलाने की इजाजत दी गई है। अगले एक साल के लिए शुरू में यानी अगले साल के शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को यह बड़ा झटका और उनकी पार्टी को लगा है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर आबकारी नीति मामले में मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दे दी है। तो ईडी का आरोप है कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी और निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया था। और इन सारे मामलों को लेकर के अरविंद केजरीवाल भी उन्हीं लिस्ट में शामिल हैं जिसमें उनके तमाम नेता भी शामिल रहे और इसकी वजह से सलाखों के पीछे तक उन्हें जाना पड़ा था। आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो या फिर तमाम वो नाम जो एकाएक आम आदमी पार्टी के रहे, वो एकाएक जेल की सलाखों के पीछे गए। फिलहाल तो सभी यूं कह लें अरविंद केजरीवाल समेत उप मुख्यमंत्री भी, पूर्व के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी बाहर हैं। लेकिन ये आबकारी नीति का मामला जो है वो आम आदमी पार्टी की गले की फांस बनता जा रहा है। और इसी में एक और जो चुनाव से पहले आपको झटके के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने को इजाज़त एलजी ने दे दी है। ईडी ने इजाज़त मांगी है और एलजी ने इस पर इजाज़त दे दी है। अब इन्हीं के साथ इजाज़त के बाद सवाल यही कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की मुश्किलें क्या फिर से बढ़ेंगी, क्या फिर से गिरफ्तारी की तलवार अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर से लटकने वाली है। पूर्व के ही मामलों को अगर देखा जाए तो ईडी सीबीआई ने पहले ही रडार पर रखा हुआ था, जिसके बाद लंबी सुनवाई हुई। लंबी सुनवाई के बाद पार्टी में थोड़ी सी राहत की खबर थी, लेकिन वो राहत ज़्यादा समय तक रह ना पाई। हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना हमारे साथ जुड़ रही हैं। भावना, राहत ज़्यादा समय तक रह नहीं पाई कि एलजी ने एक और इजाज़त दे दी कि आप मुकदमा चलाइए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी ज़रूर। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बार फिर से विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर साफ कहा जा सकता है कि जो अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में राहत मिली थी वो राहत ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाई, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल ने ईडी को मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी है। ईडी का साफ तौर पर कहना है कि 100 करोड़ की रिश्वत लेकर जिन संस्थानों को अरविंद केजरीवाल ने फ़ायदा पहुँचाया है उसको लेकर तमाम जाँच के लिए जो है उपराज्यपाल से अनुमति मांगी गई थी और 5 दिसंबर को जो है ये अनुमति मांगी गई थी, जिसके बाद दिल्ली उपराज्यपाल ने वीके सक्सेना ने इस पूरे मामले की जांच के लिए अनुमति दे दी है। तो देखने वाली बात यही होगी कि विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से ईडी को मुकदमा चलाने की अनुमति दी है, उसमें अब ईडी किस तरीके की कार्यवाही करती है। क्या अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से सलाखों के पीछे जाना होगा या फिर विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के बाहर ही रहेंगे? क्योंकि देखा जाए तो आम आदमी पार्टी लगातार इस तरीके का आरोप लगाती हुई नजर आई है, चाहे ईडी का मामला हो चाहे सीबीआई का। पहले भी देखा गया था कि आम आदमी पार्टी साफ तौर पे कहती हुई नजर आई थी कि तमाम रेड्स की गई, 50,000 पन्नों की फाइल्स बनाई गई, लेकिन किसी भी तरीके की खामी नहीं पाई गई। उसके बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर केवल यही आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को कुचलना चाहती है, इसलिए इस तरीके का षड्यंत्र रचाई है। वहीं विधानसभा चुनाव नजदीक है, अब देखना यही होगा कि आखिरकार इस अनुमति के बाद ईडी द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है और इस विधानसभा चुनाव पर इस कार्यवाही का क्या असर पड़ता है। भावना, ये मामला पुराने मामले से अलग कैसे है? क्योंकि दर्शकों को भी समझाइए और हम भी समझना चाहते हैं कि पुराना जो मामला है आबकारी नीति का, उससे ये जो अभी दोबारा से उनको अनुमति मिली है, ये अलग कैसे है? जी, मैं आपको बता दूं कि 100 करोड़ की रिश्वत का मामला जो है वो ईडी द्वारा बताया जा रहा है और ईडी ने दावा किया है कि कथित तौर पर जो आबकारी नीति का निर्माण और कन्वीनियर के जो भ्रष्टाचार का जो है ईडी को पता लगा है। तो तमाम चीज़ों का जो है ईडी को कुछ और दस्तावेज मिले हैं, कुछ और चीज़ों का पता लगा है, तो उसको लेकर जो है और इसका उल्लेख जो है इसके बारे में जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में भी जो है एक याचिका दायर करी थी, जिसका
वही संख्या नंबर जो है, जो इसकी शिकायत संख्या नंबर जो है वो 7 बताया जा रहा है और 9 जुलाई को इस संज्ञान पर कोर्ट में भी जो है संज्ञान लिया गया था। ये कहा जा सकता है कि पुराने मामले से ही जुड़ी कुछ नई दस्तावेज जो है इस पूरी चीज़, इस पूरे ईडी मामले में मिले हैं, इस आबकारी नीति मामले में मिले हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है अब ये जांच की जा रही है। देखना ये होगा क्या नया ईडी के हाथ लगा है, जो दिल्ली उपराज्यपाल ने एक बार फिर से इस पूरे मामले की जांच की अनुमति ईडी को दे दी है। तो ईडी किन चीज़ों को आधार बनाते हुए कोर्ट में रखती है और अरविंद केजरीवाल के ऊपर किस तरीके की कार्यवाही करती है। भावना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर अगर ये सवाल आ रहा है तो क्या इस जांच की आंच पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तक भी जा पहुंचेगी और पार्टी के कई अन्य नेताओं को भी इसमें लपेटे में लिया जाएगा, या यूं मानकर चले कि अरविंद केजरीवाल जैसा कि कहते हैं कि सिर्फ वेंडेटा पॉलिटिक्स की जा रही है उनके खिलाफ, सिर्फ उतना भरी है? जी देखिए, जिस तरीके से फिलहाल अभी ईडी को मंजूरी मिली है उसमें यही देखना होगा कि ईडी क्या कार्यवाही करते हुए नजर आती है, कि केवल अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये ईडी की जांच की आंच रहती है, या फिर आम आदमी पार्टी के तमाम और शीर्ष नेता जो पहले ही आबकारी नीति मामले में तिहाड़ जेल में रहकर आ चुके हैं उनके ऊपर भी ये आंच जाती है। क्योंकि आम आदमी पार्टी अनुमान तौर पे यही कहती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर बौखलाहट है, इसलिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भाजपा द्वारा किया जाता है। तो देखने वाली बात अब यही होगी कि आखिरकार इस जांच की आंच कब कहां तक जाती है, किन किन नेताओं के ऊपर पड़ती है, या फिर केवल विधानसभा चुनाव से आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए ये आंच अरविंद केजरीवाल तक ही सिमटी हुई रहती है। भावना, पार्टी सोर्सेज आपको क्या बता रहे हैं? क्या आगे इस मामले को लेकर के कोर्ट में मूव किया जाएगा या किसी अन्य तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की तरफ से इस मामले में किया जाएगा? जी देखिए, अभी तक जो है पार्टी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। अगर पहले की बात की जाए, जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर सीबीआई और ईडी का मुकदमा दायर किया गया था, अरविंद केजरीवाल के ऊपर शिकंजा कसा था और आम आदमी पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व के ऊपर जब सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसता जा रहा था, तब आम आदमी पार्टी हर बार यही बात कहती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि उस समय काफी वक्त था विधानसभा चुनाव आने का। तब भी आम आदमी पार्टी यही बात कहती हुई नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर बौखलाहट है और आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। जब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करने की बात की जाए, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की बात की जाए, तो तमाम हर बार जो है इस तरीके के सवाल आम आदमी पार्टी द्वारा उठाए गए और प्रदर्शन भी दिल्ली की सड़कों पर देखे गए। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी हो सकता है कि इस पूरे मामले को एक बार फिर से अपना बयान रखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात कहे, लेकिन आम आदमी पार्टी हर बार एक ही बात कहती हुई नजर आई है। कहीं ना कहीं भाजपा जो है आम आदमी पार्टी के कामों से डरी हुई है। कामों में आम आदमी पार्टी की जो चुनावी लड़ाई है उसमें भाजपा नहीं जीत सकती, इसलिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, कुछ समय पहले जिस तरीके से दिल्ली उपराज्यपाल ने इसकी मंजूरी दी है, तो उम्मीद लगाई जा रही है एक बार फिर से आम आदमी पार्टी चुनावी मुद्दा बनाते हुए भाजपा को इस पूरे मामले पर घेरती हुई कोशिश करेगी। भावना, जिस तरीके का आप भी जिक्र कर रही हैं, क्योंकि चुनावी मुद्दा है तो बीजेपी भी इसको मुद्दे के तौर पर देख रही है, तो क्या ये हम मान कर चले कि जो कल जेपी नड्डा का बयान जिसका जिक्र आम आदमी पार्टी कर रही है, खुद अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उसी की काट में ये नया मुद्दा दे दिया है? क्योंकि अब से कुछ ही देर में जब अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी से कोई सामने आएगा तो 110% वो इस बात का जिक्र ज़रूर करेंगे कि हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमने वो मुद्दा उठाया है जो संसद में गूंजा है। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे राजनीतिक गलियारे में सियासत जो है वो लगातार गर्माती जा रही है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भाजपा आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो चाहे अमित शाह के बयान की बात की जाए या केंद्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान की बात की जाए, तो उसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी। तो साफ तौर पर भावना को सुन रहे थे, जो बता रही थी, तमाम जानकारी दे रही थी, और इन सब के बीच एलजी ने ईडी को इजाजत दे दी है। फिलहाल बुलेटिन में यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।